नमस्कार। देखिए, जो आजकल आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, और उसके बाद जो अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो उन घटनाओं से जुड़े हुए हैं, यह बात चिंता करने वाली है। और चिंता का विषय ये नहीं है कि यह घटना हो गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। चिंता का विषय ये है कि इन घटनाओं पर उस तरीके से नहीं सोचा जा रहा है या इन घटनाओं को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है जो ना लेना पूरे मानव समाज के लिए नुकसानदायक होगा। भयंकर परिणाम इसके निकलेंगे और वे परिणाम अपनी भयावहता में किसी एक समाज, वर्ग या धर्म के मानने वाले के लिए अहितकारी नहीं है, वो अहितकारी पूरी मानवता के लिए है। सवाल इस्लाम, कट्टर इस्लाम या सनातनी या कट्टर सनातनी का नहीं है। सवाल उस सोच का है जिस सोच को यदि नहीं डिस्करेज किया गया तो वह सोच फिर से एक नई राजनैतिक स्थिति को जन्म देगी जो लाखों लोगों के काल का, लाखों लोगों के जिंदगी पर भारी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में जो लोग किसी भी धर्म की कट्टरपंथी विचारधारा या किसी भी समूह की कट्टरपंथी क्रियाकलापों पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें खामखा में किसी पार्टी का समर्थक मान लिया जाएगा। आज की तारीख में ये हो गया है कि मुसलमानों की गैर वाजिब बात को भी ऐसे लोग गैर वाजिब कहने से डर रहे हैं जिनको ये लगता है कि मुसलमानों की गैर वाजिब बात को ये गैर वाजिब कह देंगे तो उन्हें खामखा में बीजेपी का समर्थक मान लिया जाएगा। और जो लोग किसी एजेंडा के तहत ऐसा कर रहे हैं उनके लिए मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी बात सिर्फ उनसे है जो लोग निहायत ही गैर राजनैतिक विचारधारा से जुड़े होकर एक खुशहाल समाज की कल्पना करते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, मेरा बताने का जो मन है वो ये है कि हर बात को धार्मिक कह देना ये ना सिर्फ उस धर्म का नुकसान है जिसके नाम पर उसे धार्मिक कहा जा रहा है, बल्कि ये उस पूरे समाज का नुकसान है जिसके बीच में उस धर्म को, सोकाल धर्म को स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का चाहे बंटवारा हो या भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद अधिकांश इस्लाम के नाम पर की गई बातें वो राजनैतिक ज़्यादा थीं, इस्लामिक कम थीं। चाहे ये बात कि दारुल इस्लाम में जहाँ ना हो, दारुल हरब के बीच में ना रहना, या खलीफा या खिलाफत या फतवा, ये सारी की सारी बातें राजनैतिक हैं। इस्लाम में रसूल, अल्लाह और कुरान, इन तीन के अलावा कोई भी धार्मिक हस्ती नहीं है। भारतीय समाज के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ ये गड़बड़ी हुई कि इन लोगों ने खलीफा को धर्माचार्यों या पोप से बराबरी कर लिया। पोप का और खलीफा का काउंटर पार्ट हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता है। खलीफा निहायत ही राजनैतिक पद है और उसका काम
इस्लाम की मान्यताओं को स्थापित करना है, लेकिन उसके इस्लामिक धर्म के काम को राजनीतिक काम से अलहदा इस्लामिक वर्ल्ड में देखा गया। इसीलिए तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कहा, लोग बहस में कहते हैं ना कि ये बात तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं होती, वहाँ पर भी मस्जिद को हटा करके महल बना दिया जाता है, यहाँ तो यहाँ जैसे क्या हुआ कि मस्जिद को मंदिर का काउंटर पार्ट मान लिया गया। तो जब मंदिर में तो बुत परस्ती होती है ना, मंदिर में एक मूर्ति रखी जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, गर्भगृह होता है, माना जाता है ईश्वर वहाँ रह रहा, लेकिन मस्जिद में कोई अल्लाह नहीं रहता। मस्जिद में ज़्यादातर काम राजनीतिक है। मस्जिदों में घोषणा होती है कि खलीफा कौन है, सुल्तान कौन है, खिल्लत किसके नाम पर आई है, खुतबा पढ़ा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ही केवल मस्जिद को मंदिर के बराबर माना जाता है और इसे हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी राजनीतिक, देखिए जितने भी काम होते हैं उनमें ज़्यादातर इस्लाम के नाम पर, देखिए इस्लाम का मुसल्सल ईमान और मोहब्बत, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस्लाम की। मैं इस्लाम का कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन उसकी तासीर को मैं समझता हूँ। तो उस चीज़ के अलावा और बाकी जो उनके 5 फर्ज हैं, रोज़ा है, ज़कात है, और ये आपका हज की यात्रा है, और नमाज है, और कलमा है, ये निहायत ही पाक चीज़ें हैं और इन पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप और इन पर किसी भी तरीके का डिस्कशन जो है वो अलाउ नहीं है, ना होना चाहिए। और लेकिन बाकी बातें, अब खलीफा तो केवल प्रतिनिधि है और ये लोगों को कम मालूम है कि इस्लाम अपने मूल ढांचे में पूरी तरीके से जमहूरियत, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की वकालत करता है। वहाँ तो कोई काम गैर डेमोक्रेटिक तरीके से होता ही नहीं है। तो अपनी सहूलियत से इस्लाम जैसे नाजुक, कोमल और एक मोहब्बती मजहब को इस तरीके से आतंकवादी चेहरा बना करके पेश करना, ये भले ही लगता हो कि अभी हमारी राजनीतिक अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक लंबे दौर में देखा जाएगा तो न केवल इस्लाम को बल्कि पूरी मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं बाबर का। बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जब युद्ध लड़ा तो उसने कहा कि इब्राहिम लोदी हालांकि मुसलमान है लेकिन वो दारुल हरम में रह रहा है, तो इसलिए उसको दंडित करना चाहिए। कर लिया। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के खिलाफ झगड़ा है। अब राणा सांगा का नाम आया तो राणा सांगा की सेना में निश्चित तौर पर राणा सांगा की सेना जो है बाबर की सेना से ज़्यादा थी और ज़्यादा ताकतवर भी थी, और बाबर के सैनिक डरे हुए थे राणा सांगा से लड़ने के लिए और वापस जाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। तो बाबर ने एक चाल चली और बाबर ने एक नाटक किया। बाबर बहुत अच्छा ओरेटर था, राइटर भी था, लिखता था, बोलता बहुत बढ़िया था, बहुत मोटिवेटर था। तो वो थोड़े से टीले पर चढ़ करके उसने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया और जितने भी दारू के उसके घड़े थे सब तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद उसने अपने को गाजी घोषित कर दिया और उसने कहा कि ये हमारा क्रुसेड है, हम कोई जो है इस्लाम की रक्षा के लिए हम खड्ग उठाए हुए हैं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हालांकि उसका परिणाम निकला, दारू उसने बाद में पीना छोड़ दिया उसी के बाद से, और उसको कंपनसेट करने के लिए उसने ओपीएम का ओवरडोज लेना चालू किया और बड़ी यंग एज में वो मर गया। तो ऐसे ही तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेकर के अपनी बातों को धार्मिक कहते हैं, और ये बात अंग्रेजों के आने के पहले भारत में संभव नहीं थी। माने मुगल शासन काल में ये बात नहीं की जा सकती थी। औरंगजेब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लागू करने के लिए अपनी फिरका परस्ती, जब कट्टरपंथी राजनीति चलाता है तो उसको मुस्लिम समाज का सहयोग नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। भारतवर्ष में जब सल्तनत और मुगलों के ज़माने में जो जैसे दारा शिको जो है वो कट्टरपंथी नहीं है और औरंगजेब कट्टरपंथी है,
लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि यदि आम आदमी की बात की जाएगी, आम मुसलमान, आम हिंदू की बात किया जाएगा, तो दारा सिकों के साथ है, वो औरंगजेब के साथ नहीं है। ना आम मुसलमान है, ना आम हिंदू है, लेकिन उसके साथ क्या है? सेना है। तो औरंगजेब को मुस्लिम समाज में मान्यता नहीं मिलती है, और इसीलिए जब तक अंग्रेज नहीं आए, भारतवर्ष में 600 वर्षों तक का मुसलमानों का शासन रहा है। भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या कुल जमा 12% थी, इससे ज्यादा नहीं थी। तो एक चीज ये समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में मुगलों सहित जितने भी शासक रहे हैं, उन लोगों ने संस्कृति और मजहब में फर्क किया है, और संस्कृति भारत की अपनाई और मजहब इस्लाम को उन्होंने अपनाया। इसीलिए अकबर ने भी अपने दरबार में जो है वो हिंदू संस्कृति का पालन करवाया। और शायद कम लोग जानते होंगे कि अकबर ने भारतीय संस्कृति की ताकत को समझते हुए राम सीता नाम के सिक्के चलाए और देवनागरी में सीताराम लिखवाए। ये अंग्रेजों के आने के बाद से अंग्रेजों ने जब अपनी संख्या को कम देखा, तो मुसलमानों को अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी राजनीति को अलग पहचानने का षड्यंत्र किया। और देश की आज़ादी के बाद से चूंकि संख्या काफी पर्याप्त मात्रा में भारत में मुसलमानों की थी, तो मुसलमानों को अलग से, अब जैसे कहा जिन्ना ने जो कहा कि हम दो अलग अलग कौम हैं, वी आर डिफरेंट नेशनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, तो ये उसको बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज का सहयोग नहीं मिला हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का जन्म हो गया। ऐसे ही वो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया, जो निहायत ही राजनीतिक क्रियाकलाप है। और इसीलिए पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का, तो इस्लाम के नाम पर यदि बना होता, इस्लाम के नाम पर एकता होती, तो संस्कृति के नाम पर अलग कैसे दोनों हो गए? संस्कृत भारी हो गई ना ईस्ट बंगाल की। जब उसने कहा उर्दू पूरे पाकिस्तान की भाषा बनेगी, तो फिर बंगाली स्पीकिंग एरिया उसने उसका विरोध कर दिया। इसका मतलब कल्चर भारी हो गया ना रिलीजन पर। तो चूंकि ये रिलीजियस कॉज ही नहीं था, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट रिलीजियस एक्ट ऑफ जिन्ना, वो रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स को रिलीजियस कह रहा है। और इससे ये गलतफहमी इसलिए फैली कि खलीफा को ही धार्मिक हस्ती माना गया हिंदुस्तान जैसी जमीन में, वरना खलीफा एक राजनीतिक पद है, और खलीफा के जितने भी आनुषांगिक संगठन होंगे, उनके जितने सहयोगी होंगे, वो भी सब राजनीतिक होंगे। तो इस्लाम में किसी को धार्मिक मान्यता नहीं मिली, इसीलिए किसी के पास वो ताकत नहीं है कि कुरान को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दे, उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। या कोई आदमी नया कोई धर्म के नाम पर कोई कानून बना दे, या कलमा में 2 शब्द और जोड़ दे, घटा दे, ऐसा धर्माचार्यों की तरह वहां पर किसी को हैसियत नहीं मिली, क्योंकि सारे के सारे लोग पॉलिटिकल है। तो हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जो आज का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तरह ट्रीट किया जाए, उसको धार्मिक जामा पहनने से रोका जाए। क्योंकि इससे न केवल समाज का नुकसान होता है, मुसलमान का नुकसान होता है, बल्कि धर्म की जो पूज्य चेतना है, जो पवित्र भावना है, उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। संसार का कोई भी बड़ा संप्रदाय या मजहब स्वभावतः अंतर्राष्ट्रीय होता है। किसी भी मजहब की मूल चेतना का यदि हम अनुवाद करेंगे किसी भी भाषा में, तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये बात सनातनी की हो रही है, कि ये बात क्रिश्चियनिटी की हो रही है, कि ये बात जूज की हो रही है, कि ये बात बुद्धिस्ट की हो रही है, कि ये बात जैनिज्म की हो रही है, ये बात इस्लाम की हो रही है। क्योंकि सब में यूनिवर्सल वैल्यूज, सब में जो है वो हाई ह्यूमन मॉरल वैल्यूज की ही बात की जाती है। तो आज के वातावरण में मुझे लगता है बौद्धिक वर्ग को सामने आकर के, बजाय बिना इस बात की चिंता किए हुए कि तुमको किस पॉलिटिकल खेमे में रखा जाएगा, गैर वाजिब बातों को डिस्करेज करना चाहिए दोनों तरफ की। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि हिंदुओं की तरफ से उठी हुई गैर वाजिब बातें जो होती हैं, अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनका खंडन बड़ी तेजी से होता है। लेकिन मुसलमानों के बीच में जो गैर वाजिब बातें होती हैं, उनका खंडन करने के लिए एक राजनीतिक दल ही आगे आता है, तो उसकी बात को राजनीतिक मान लिया जाता है, और राजनीतिक दल राजनीति करेगा ही करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है, उसे निरपेक्ष भाव से किसी के भी इस बात को कि जो धार्मिक भावना का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहा है, उसका
खंडन निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो न केवल इस्लाम का नुकसान करता है, हिंदुस्तान का नुकसान करता है, बल्कि वो पूरे संसार के माहौल को खराब कर रहा है। और ये बात जो अटल जी ने एक बार कही थी कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इसलिए कि यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, तो निश्चित रूप से इसको सोचना पड़ेगा कि संसार में कहाँ इस्लाम का शासन है जहाँ की सेकुलर वैल्यूज़ को इज्जत दी जाती हो हिंदुस्तान के अलावा। जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या जो है वो संसार के एक इंडोनेशिया को छोड़ करके किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके बावजूद भी सेकुलर वैल्यूज़ का पालन हो रहा, तो उसकी वजह है कि हिंदुस्तान में वे लोग ज़्यादा संख्या में हैं जो संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम सनातन कहते हैं तो कोई संप्रदाय नहीं है, वो कोई सेक्ट नहीं है। सनातन को किसी ने पैदा नहीं किया, उसका कोई खलीफा नहीं है, उसका कोई प्रोफेट नहीं है, उसकी कोई होली बुक नहीं है, उसका कोई, तो सनातन तो जो सदा सर्वदा से है वो सनातन है। तो वो जैसे धरती सनातन है, आकाश सनातन है, सूरज सनातन है, गंगा सनातन है, कोई भी चीज़ जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिसको किसी ने बनाया नहीं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमेशा से है हमेशा रहेगी, जो मैन मेड नहीं है, इंसान ने जिसको नहीं बनाया, तो वो सनातन है, तो वो कोई संप्रदाय नहीं है। तो ऐसे लोगों की मानने वाला भारत में जो स्वभावता है, और ऐसे लोग इस्लाम को भी मानते थे, ऐसे लोग सनातनी थे, ऐसे लोग जो ज्यूज को मानते थे, ऐसे लोग जो बुद्धिज्म को मानते थे, ऐसे लोग जो जैनिज्म को मानते थे, ऐसे लोग जो वैष्णव थे, ऐसे लोग जो शैव थे, लेकिन विचारधारा से एक सनातनी दृष्टिकोण रखते थे। सनातनी दृष्टिकोण माने कि ये सारा का सारा जो अस्तित्व मात्र है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो ऐसी प्राकृतिक संपदाओं पर आधारित है जो प्राकृतिक संप्रदाय किसी इंसानी ताकत की मोहताज नहीं है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में इस्लाम के आने के बाद उनकी इबादत इस्लाम हो गई, और इसके पहले जितने से हिंदुस्तान में संप्रदाय रहे वो उनकी इबादत और उनकी पूजा प्रार्थना किया करते थे। तो हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों तक भारी मात्रा में ऐसे लोग जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने थे, वो भी अपनी सांस्कृतिक भाव भूमि पर अपनी विचारधारा में उसी तरीके का भाव रखते थे जैसे कोई वैष्णव रखता है, जैसे कोई शैव रखता है। लेकिन ये जो फूट डाली गई है आपस में, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण डाली गई है, और ये यदि वो महत्वाकांक्षाएं फिर से उभरती हैं तो किसी का नुकसान हो चाहे ना हो, हिंदुस्तान का भारी नुकसान होगा, और उस नुकसान में सारे लोग एक साथ प्रभावित होंगे, और वो ऐसे लोगों को ही केवल सुख देगा जो नकारात्मक, निषेधात्मक और हिंसा आधारित जीवन शैली में मज़ा लेते हैं। बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मोहब्बत पसंद है, जिसको इंसानियत के कोमल भावनाओं की रक्षा करने में जिसकी अभिरुचि रहती है, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तो समय है, समय रहते हुए हमें ऐसे मानसिकताओं का खंडन बगैर इस बात को चिंता करते हुए सारे प्रबुद्ध जनों को, और दूसरी जो हम एक और बात बताना चाहते हैं कि जो औरंगजेब भी नहीं कर पाया, जो फिरोज शाह नहीं कर पाया, जो सो कॉल्ड बहुत कट्टरपंथी शासक माने जाते हैं, वो आज की राजनीति ने कर दिया। ध्यान रखना कि भारत में जब कभी भी रहा है तो सांप्रदायिक सत्ता रही है, समाज कभी भारत का सांप्रदायिक नहीं रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुद्ध के बोधि वृक्ष को जो है एक हिंदू ने ही, जो अपने को कट्टर शैव कहता था, उसने काटा था। तो इसी तरीके से जैसे राजनेता सांप्रदायिक रहे, लेकिन भारत की जमहूरियत और डेमोक्रेसी का हश्र ये हो गया है कि राजनेता नहीं, अब समाज सांप्रदायिक हो गया है। तो यदि समाज सांप्रदायिक होता है तो राष्ट्र के वैभव को पराभूत करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। हम अंदर से ही इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमको किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है हमको कमजोर करने के लिए। तो अब समय है कि हमें अपने समाज को, अपनी सोच को, हमें व्यक्तिगत रूप से अपने को सांप्रदायिक होने से रोकना है। हमें इंसानी मूल्यों को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि हम अपने को राजनीति से, सामाजिक प्राणी होने के नाते, माने भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, हम अपने को राजनीतिक सांप्रदायिक होने से, इंस्ट्रूमेंट होने से अपने को बचाएं, तो भी राष्ट्र बचेगा। राजनीति के दिन बहुत
थोड़े होते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, ये कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता। इतिहास में जिन लोगों ने शासन 100-100, 50-50 साल किए हैं, तो उनको बहुत छोटा शासन माना जाता है। तो राजनीति के दिन बहुत लंबे नहीं होते हैं, लेकिन जो समाज में विचार जगह बना लेता है वो बड़ा दीर्घायु होता है और वो राष्ट्र की गति और दिशा को प्रभावित करता है। इसलिए हमें इस बात की सचेष्ट कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने समाज को सांप्रदायिक होने से बचाएं। नमस्कार।